बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला न मिला। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रही। पार्टी इंतखाबात में जमहूरियत को नजरअंदाज किया। इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी इंतखाबात के जायजे का इख्तियार है। पीटीआई ने अपने मेंबरान को पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका। पाकिस्तान जमहूरियत की वजह से वजूद में आया, अमरियत नहीं चल सकती। बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस। मुतनाज़ फैसलों में नए बाब का इजाफा हुआ। आम इंतखाबात में इन सब को शिकस्त होगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वकील अली जफर ने कहा, तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया। इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेंगे। हमारे उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका गया। झूठ धड़ाम से गिर गया। यकीन है तफसीली फैसले से जमहूरी अमल मजीद आगे बढ़ेगा। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर का कहना है, तहरीक इंसाफ को रोल मॉडल बनाने के लिए आज अमली कदम उठाया है। पाकिस्तान को तजदीद नौ की जरूरत है। पीटीआई का अपना मंशूर है, अपना आइन है, अपना प्रोग्राम है। करप्शन की सजा मौत हमारा नारा है। हम इन डिनाई कर रहे हैं, ये टिकट ने इशू की है, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। मेरा इन तीनों पार्टियों के खिलाफ मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान को मजबूत मुस्तहकम नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुआहिदा नहीं। अख्तर इकबाल डार का लाहौर में ऐलान। नहीं मालूम पीटीआई उम्मीदवारों ने हमारी टिकटें कहां से लीं। हमारे जाली टिकट जमा कराए गए। पीटीआई नजरियाती का इंतखाबी निशान बल्लेबाज है। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबी निशानात अलॉट करने के वक्त में 6 बार तौसी की गई। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा कराने का रात 12 बजे तक वक्त बढ़ाया। कोई शख्स एक से ज्यादा जमातों का रुकन नहीं हो सकता। अक्सर उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मिली हैं। धोखा देकर कानून की खिलाफवर्जी की जा रही है। रिटर्निंग अफसरान ऐसे किसी शख्स को दूसरा निशान जारी ना करें। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। कंप्यूटर भी उठा रहे, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, चार डाले करे चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है, मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना, so he may have to go. Right now. I will continue. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. मेरे घर पर हमला हुआ। 4 गाड़ियों में लोग मेरे घर आए। बेटे और भतीजे पर तशद्दुद किया। दौरान समात बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया और घर चले गए। चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल से मुलाकात। आईजी इस्लामाबाद को तलब किया, फौरन बैरिस्टर गौहर के घर जाएं, सारी मालूमात लें, तफ्तीश करके मामले से आगाह करने का हुक्म दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मैंने आके बैरिस्टर गौहर साहब से मिले हैं। उनकी जो भी शिकायत है वो हमने सुनी है। जो भी उनकी पोजीशन है, जो भी उन्होंने कहा है, उसमें पुलिस की एक पूरी टीम उस सारे क्राइम सीन को देख रही होगी। जहाँ जहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये वाक़यात हुए हैं, वो इसी गली में ही एक और पीओ है जिसके वो घर के नंबर की कोई गलत फहमी है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे भी तो ये जब तक पूरी तफ्तीश नहीं हो जाती हम उसको वाज़ेह तौर पर नहीं बता सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बैरिस्टर गौहर के घर पहुंचा। इसी गली में एक इश्तिहारी था। घर के नंबर की गलत फहमी हुई। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं मामले की तहकीकात के लिए टीम बना दी। एसपी सिटी तमाम तर मामलात की खुद निगरानी करेंगे। बैरिस्टर गौहर की सिक्योरिटी का इशू है तो वो भी उनको देंगे। निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। एक सियासी जमात अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है, तो दूसरा सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ताकि वो अपना लीडर को जेल से निकाल सकते हैं। जैसी भी पिच मिली, भागने वाले या झुकने वाले नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना, 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। कोई जेल से निकलने, कोई बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। मियां साहब ने बता दिया इक़्तिदार में आकर सिर्फ इंतकाम लेंगे। पीटीआई का मकसद भी सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेना है। राना महमूद उल हसन समेत कई सियासतदान पीपल्स पार्टी में शामिल।
मैंने इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहा कि मैं जिस जमात के साथ हूँ मैं उनकी सियासत से मेरा इत्तेफाक नहीं है, तो मैंने माजरत से कहा जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊँगा, बस इतनी बात है। नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आने वाले तरीके से इख्तलाफ है। मियाँ साहब इस्टेब्लिशमेंट के बगैर 100 की बजाय 30 सीटों पर आ जाएं, मोराल डाउन ना करें। PTI चोरी और मुस्लिम लीग नून डकैती करके इक़्तिदार में रही। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है नून लीग के साथ हूँ, उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। नारोवाल में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार SN इकबाल की इंतखाबी मुहिम के दौरान नारेबाजी, लोगों ने उनकी आमद पर उनके खिलाफ नारे लगाए। SN इकबाल इंतखाबी मुहिम छोड़कर चले गए। शरीफ फैमिली का मरी में कट, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर से मरी पहुंच गए। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसाक डार भी हमरा। शरीफ फैमिली चंद रोज मरी में क़याम करेगी, अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। अवामी नेशनल पार्टी को लालटेन का इंतखाबी निशान मिल गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद। इलेक्शन कमीशन का 10 मई तक इंट्रा पार्टी इंतखाब कराने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने असफन यारवली को नोटिस जारी किया था। दौरे अफगानिस्तान के बाद दोनों ममालिक के दरमियान नए सफर का आगाज होगा। अफगान सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह के साथ मुलाकात बड़ी मुस्बत रही। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान की 24 न्यूज़ से गुफ्तगू, कहते हैं अब दोनों ममालिक मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालेंगे। ख्वाहिश है सफारती सतह पर तमाम इस्लामी ममालिक और दीगर ममालिक अमारात इस्लामी की हिमायत करें। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंतहाई मतलूब कमांडर तबस्सुम और कदरमान साथी समेत मारा गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में भी कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक। बलोचिस्तान के इलाके केश में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला, फोर्सेज का मुंह तोड़ जवाब। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 5 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 151 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहादा की तादाद 23,708 हो गई। 60,000 से जायद जख्मी। बमबारी से इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज मुअत्तल। गजा में एक बार फिर मुकम्मल ब्लैकआउट हो गया। दीरुल बलाह में अलक्सा शहादा अस्पताल ईंधन की कमी से बंद हो जाएगा। जेर इलाज बच्चों और मरीजों की अमवात का खदशा, अस्पताल के डायरेक्टर का इंतबाह। पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों की तैनाती पर सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा होने लगा। तैनाती को टास्क फोर्स 153 से मुंसलिक करने का कोई हकीकत नहीं। पाक बहरिया के जहाज़ों की तैनाती को हौसियों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई से जोड़ना सरासर बेबुनियाद है। अमरीका ने बुहिरा अहमद में हौसी हमलों के खिलाफ टास्क फोर्स 153 बनाने का ऐलान किया था। अमरीका और बरतानिया के यमन में दूसरे रोज भी हमले। 73 मकामात पर बमबारी, 5 अफराद जांबाग, 6 जख्मी। अमरीकी और बरतानवी तैयारों ने दारुल हुकूमत सना, हदीदा, सादा, हिजा और ताज पर बमबारी की। हमलों के जवाब में हौसियों का भी मजीद हमले जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब सरमायाकारी के फ़रोग के लिए सरगर्म। सियालकोट में पंजाब के दूसरे बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। गुजरांवाला और मुल्तान में भी फैसिलिटेशन सेंटर बनेंगे। तरक्याती मंसूबों पर काम तेज़ी से जारी, बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। अस्पतालों की बेहतरी के लिए भी काम जारी। सियालकोट में TSQ DSQ की हालत बेहतर हुई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर की ओपनिंग है। इसके बाद गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर इंशाल्लाह अगले दिनों में वो भी हम इनॉग्रेट कर लेंगे, एक दफ़ा ऑपरेशनल हो जाएंगे। एयरपोर्ट वाली रोड से आ रहा था तो उस रोड पे भी काम नहीं शुरू हुआ। मेरी सेक्रेटरी CNW से बात हुई है। इंशाल्लाह ताला ये जो आपकी दोनों साइडें हैं, जो एयरपोर्ट से आपके शहर तक की रोड आती है, 15 फरवरी को हम आपको दोनों साइडें कंप्लीट देंगे।
मोहसिन स्वीट से तामीराती काम जारी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में शदीद सर्द मौसम में नए रावी पुल मंसूबे का दौरा। जारी तरक्याती कामों का मुआयना, मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला ने काम में मसरूफ़ मजदूरों से मुसाफा किया। वज़ीर आला की पुल की जल्द तामीर के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। डेडलाइन से कबल तरक्याती मनसूबों की तकमील का मिशन। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर सूबाई वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर कंटेनर में ही शिफ्ट हो गए। आर्जी रिहाइश इख्तियार कर ली। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, ठंड ने हर शय जमा कर रख दी। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे, शुमाली इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। स्कर्दू मुल्क का सर्द तरीन इलाका, पारा -60 डिग्री तक गिर गया। न्यूजीलैंड की साबिक वज़ीर आज़म जसिंड्रा ऑर्डर्न रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गई। शादी की सादा और मुख्तसर तकरीब में 70 के करीब अफराद की शिरकत। जसिंड्रा और क्लार्क ने 2022 में शादी का इरादा किया। कोविड की पाबंदियों की वजह से शादी मुलतवी की गई। कीवीज के देश में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। कौमी टीम ऑकलैंड से हैमिल्टन पहुंच गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 का खसारा।